Hello everyone. So students, in our previous session from Economics chapter 2, the people as a resource, we have discussed in detail about the term unemployment, and we have also talked over there about the types of unemployment. Now today we are going to discuss about the adverse effects of unemployment and the employment scenario which is there in the three sectors. कौन कौन से three sectors जो हमने previously किए थे? That is the primary, secondary and the tertiary sector. So let's start up today's session now, students. So students, let's talk about the adverse effects of unemployment. ठीक है? If a person is unemployed, तो उससे क्या होगा? It will be leading to the wastage of manpower resources. मैन पावर रिसोर्सेज मीन्स व्हाट कि यहाँ पे पर्सन के पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज. अदर देन दैट, द पीपल हु आर एन असेट और लाइबिलिटी है, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट कराया था उस टाइम पे बताया था कि द सिटीजन्स हु विल बी हैविंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नेशनल इनकम, उनको तो क्या बोलोगे? दे आर टर्म्ड एज द असेट. और लाइबिलिटी कौन होते हैं? इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नेशनल इनकम, बल्कि इन टर्न उस पर्सन में क्या करना पड़ जाए? हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ जाए. दैट इज़ हेल्थ सिस्टम में, एजुकेशन के लिए ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़े. तो अगर कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो उससे क्या होगा? द पीपल हु आर एन असेट, they will be turning to be a liability. And it's obvious if a person is unemployed तो क्या होगा? There will be a feeling of hopelessness and despair. होपलेसनेस आ जाएगी ना कि नहीं, मैंने इतनी जगह पे जॉब के लिए ट्राई कर लिया, फिर भी क्या हो रहा है? आई एम नॉट एबल टू गेट द जॉब. देन द इनएबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड पीपल who are willing to work to find the gainful employment implies a great social waste. कि हमने क्या कर दिया? हमारे पास यूजफुल रिसोर्सेज हैं, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, उनको मिल सकता था, कंट्री की इनकम भी ज़्यादा हो सकती थी, बट क्या हो गया? दैट इज लीडिंग टू अ ग्रेट सोशल वेस्ट. अदर देन दैट, इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, it will be increasing the economic overload. इकोनॉमिक ओवरलोड कैसे बढ़ गया? क्योंकि वो पर्सन क्या है? हमारी कंट्री के ऊपर लाइबिलिटी बन गया ना. कोई इनकम तो है नहीं उस पर्सन की. जब इनकम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? टूवर्ड्स फूड, हेल्थ, एजुकेशन, उस पर्सन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. इट विल बी लीडिंग टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक ओवरलोड. द क्वालिटी ऑफ लाइफ of an individual as well as of society, that is also adversely affected. इंडिविजुअल, अगर किसी पर्सन की अच्छी इनकम नहीं है तो क्या होगा? जब इनकम ही नहीं है तो विल दैट पर्सन विल बी एबल टू लिव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? नहीं होगा ना. जो हमने पढ़ा था एज टू टाइप्स ऑफ साइकिल, वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल. ठीक है, वर्चुअस साइकिल कब क्रिएट हो रहा था? व्हेन द पर्सन वाज हैविंग मोर इनकम. जब पर्सन की इनकम ही नहीं है या इनकम बहुत कम है तो क्या हो जाएगा? द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी इफेक्टेड. ठीक है, उस इंडिविजुअल की भी इफेक्ट होगी और इट्स ऑब्वियस सोसाइटी की भी होगी. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़, और उसको कंपेयर करोगे स्मॉल विलेजेस से. क्यों होता है? बिकॉज देयर इज द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ द टू. अदर देन दैट, व्हेन a family has to live on bare subsistence level, there will be decline in the health status. subsistence level का मीनिंग क्या है? कि अगर किसी पर्सन के पास सिर्फ इतना ही आ रहा है कि वो अपनी डेली नीड को सेटिस्फाई कर ले. डेली नीड का मीन्स क्या हो गया? कि डेली जितना अर्न किया उसको किस लिए स्पेंड कर दिया? फॉर गेटिंग द डेली नीड सेटिस्फाइड. तब क्या होगा? देयर विल बी डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस एंड इट्स ऑब्वियस there will be withdrawal from the school system. that is पेरेंट्स क्या करेंगे ऐसे केस में? अगर पेरेंट्स की इनकम अच्छी नहीं है तो वो क्या करेंगे? they will be withdrawing their parents back
they will be withdrawing their children back from the school. ठीक है. Then this increased unemployment, it is the indicator of depressed economy. कंट्री की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कम हो गया तो वो क्या करेगा, इट विल बी लीडिंग टू अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी. इट ऑल्सो लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो हमने एज फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, दिस पॉइंट इज समवॉट सिमिलर टू दैट. इट विल बी लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जिनको हम क्या कर सकते थे, दैट वुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड. So these were the adverse effects of unemployment. Now we are going to discuss about the employment scenario of the three sectors. Scenario का meaning क्या है, सिंपल टर्म्स में इसको देख सकते हो, स्ट्रक्चर, कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में ज़्यादा है, फ्यूचर में कौन से सेक्टर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट बनने की, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो कौन कौन से थ्री सेक्टर्स पढ़े थे हमने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. सो लेट्स डिस्कस विद अबाउट दोज थ्री. तो इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर मैंने क्या बताया था, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़. तो प्राइमरी सेक्टर में, और इंडिया के टर्म्स में अगर बात करोगे तो इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है, that is more than half of our country's population, it is dependent upon agriculture. तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, is the most labor absorbing sector of the economy. But कुछ recent years में क्या हुआ है, there has been a decline in the dependence of population upon agriculture. कैसे हुआ वो डिक्लाइन, कि कुछ जो सरप्लस लेबर थी एग्रीकल्चर में, वो सरप्लस लेबर ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया है, इट इज़ आइदर मूविंग टू द सेकेंडरी सेक्टर और इट इज़ मूविंग टू द टर्शरी सेक्टर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग. कि प्राइमरी सेक्टर से क्या किया, रॉ मटेरियल ऑब्टेन कर लिया, उस रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, दैट रॉ मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ पे एम्प्लॉयड है, कहाँ पे वर्क कर रही है, दैट इज़ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. इस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में भी एक एग्जाम्पल पढ़ा था हम लोगों ने. व्हाट वाज दैट एग्जाम्पल, दैट इज़ ओवर देयर वी हैव टॉक्ड अबाउट small scale manufacturing, that is jaggery. From sugarcane jaggery good that is being manufactured. तो इंडिया के टर्म्स में भी अगर बात करोगे तो क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. एंड इन टर्म्स ऑफ टर्शरी सेक्टर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर. वेरियस सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ दिस. तो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, देर आर फ्यू न्यू सर्विसेज दोज आर अपीयरिंग, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोज आर अपीयरिंग. पहले भी होती थी सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सारे पढ़े थे आपने. ठीक है. बट अदर देन दैट देर आर फ्यू न्यू सर्विसेज दोज आर अपीयरिंग. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ पे एम्प्लॉयड है एट दीज प्रेजेंट डेज इन दिस टर्शरी सेक्टर, दैट इज़ इन दीज न्यू सर्विसेज. सो क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे. वी हैव completed the explanation part from economics chapter 2. That's it for today class. Thank you.